यार उठो उठो, शाबाश। जूता पहनो, जूता पहनो, वॉशरूम चलो। यान उठो, उठो। जूता पहनो, उठो रैन, जूता पहनो। सलाम करो हाथ से भी, ऐसे अस्सलाम वालेकुम हाथ करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये जी नूर हजूर का वेला है। अच्छा, आपको पता है कि नूर हजूर का वेला किस वेले को कहते हैं? वो वेला है जी सुबह सुबह का टाइम है और अर्ली मॉर्निंग बच्चों को उठाया जा रहा है। 5:30 का वक़्त था। बच्चों को उठा के वॉशरूम भेजा कि आप लोग हाथ मुँह धो के आओ, और मैं उनका लंच बॉक्स बनाने के लिए आ गई। बच्चों का मैंने लंच बॉक्स रेडी करना था, उसके लिए मैंने फ़्रिज में से ब्रेड निकाला और जैम निकाला, क्योंकि ब्रेड और जैम बच्चों को देने लगी थी क्योंकि सॉफ्ट सा था कि वो इजीली खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड को गर्म किया, हल्का हल्का सा घी लगाया और ब्रेड को सेक लिया। और ये जो जैम लगाने हैं वो जी है मिक्स फ्रूट जैम, बहुत ही मज़े का लगता है और ख़ासकर छोटे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो आज इनका डे था ब्रेड जैम का। मतलब डेज़ मैंने रखे हुए होते हैं मुख्तलिफ़ दिन। एक दिन नूडल्स दे देती हूँ, एक दिन ब्रेड जैम दे देती हूँ, एक दिन ब्रेड अंडा दे देती हूँ या फ्रेंच टोस्ट बना कर दे देती हूँ। तो वो इस तरह से होता है कि हफ़्ता भी गुजर जाता है और बच्चों के लिए भी ना अच्छा सा लंच रेडी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ही सेकूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वो थोड़ी हो जाती है ना हार्ड, वो चीड़ी सी, तो फिर बच्चे नहीं खा सकते, इसलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही सेकूँगी इसको। बाकी नाश्ता हम लोग बाहर ही बना लेते हैं आग पर, लेकिन बच्चों का लंच जो होता है वो फिर बहुत जल्दी जल्दी बनाना होता है क्यों बच्चों की गाड़ी जल्दी बहुत आ जाती है, तो इसलिए मैं ना जल्दी बना लेती हूँ। माशाल्लाह मेरे बच्चे उस हिसाब से मुझे तंग नहीं करते। जैसे ही मैं उठाती हूँ तो वो फ़ौरन उठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं नाटक, जैसे खारिश करने लग पड़े, नहीं नहीं मामा नहीं जाना, वो वाला करने लग पड़ा, ऐसा हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे अपने बच्चों पे गर्व है कि वो बहुत ही अर्ली उठ जाते हैं। उनको एक ही आवाज़ देती हूँ तो उठ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तंग करें तो उनको उठा के बिठा देती हूँ, तो बस जी वो अपने रूटीन में स्टार्ट हो जाते हैं। माशाल्लाह खुद ही हाथ मुँह धोते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, ख़ुद से ही सारा कुछ कर लेते हैं। मैं उनका लंच रेडी करके तो फिर उनको मैं ना कपड़े पहना देती हूँ, कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म बनाती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत पहन लेते हैं। लेकिन जैसे हुरैन फ़ातिमा की पोनी हो गई, हुरैन फ़ातिमा की पट्टी हो गई, और उसके अलावा अयान की टाई बेल्ट, वो मुझे फिर ख़ुद करना होता है। सॉक्स भी मैं ख़ुद ही बना देती हूँ ताकि ना वो थोड़ी बहुत भी गड़बड़ ना हो। बच्चे प्रॉपरली यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बच्चे छोटे हैं तो उनको थोड़ा बहुत गाइडलाइन भी देना पड़ता है और उनको थोड़ा करना भी पड़ता है। माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल गोइंग हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। यहाँ पर हमारा दोबारा से सफ़र शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं फैसलाबाद कपड़ा ख़रीदने के लिए, सेल के लिए। जो मैं उस दिन लास्ट विज़िट मैंने आपको दिखाया था फैसलाबाद, उस दिन मैं एक आंटी के साथ गई थी, वो मुझे लेके गई थी अपने साथ। तो आज का जो विज़िट है वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद अपने लिए कपड़ा लेके आऊँगी और सेल करूँगी, क्योंकि मैं ये करती हूँ, ये मेरा बिज़नेस है। घर में मैं कपड़ा ला के और सेल करती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको भी साथ साथ दिखाऊँगी। हम लोग यहाँ से वैन से उतर गए थे, मतलब वैन क्या थी, ये कोच टाइप थी, चन्नू टाइप होती है वो, मतलब रुकती नहीं है रास्ते में, तो बहुत अच्छा है ना, पहुँचा देती है। तो जाते हुए हम लोग चन्नू टाइम पे चले जाते हैं, वापसी पे हम लोग जो कोच पे आ जाते हैं। वो है कि कोच का ये सीन है ना कि थोड़ा रुकती है, और बसेस का होता है वो ज़्यादा रुकती हैं। AC टाइम हो गया, चीमा टाइम हो गया, वो बहुत तंग करती हैं। यहाँ पर हम लोग फैसलाबाद अड्डे पर पहुँच गए थे। ये है जी GTS अड्डा। यहाँ पर काफ़ी सारे रिक्शों वालों ने घेरा डाल लिया, आपने जाना है, आपने जाना है। हमने कहा नहीं, हमने नहीं जाना, क्योंकि हम लोग अड्डे पे उतरते हैं तो पहले वॉशरूम अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद जी निकलते हैं चनियोट बाज़ार हम लोग जाते हैं। यहाँ पर हम रिक्शे पे बैठ गए हैं और हम चनियोट बाज़ार की तरफ रवाना हो रहे हैं।
अच्छा, मैं आपको बताऊं तो पहले मतलब हम लोगों को बिल्कुल ही इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि आज जो है वो चेलम है हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी ताला अन्हों का। लेकिन यह हुआ कि हम लोग पहुँचे वहाँ पे बैनर देखे तो ख़्याल आया, ओ यार आज तो चेलम है। तो फिर हमने ऐसा किया कि देखा, आहिस्ता आहिस्ता विज़िट शुरू किया। कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुल चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना जो खुली हुई हैं उनमें से ले लेते हैं। तो हम लोग लेने के लिए निकले, पहुँचे, लेकिन दुकान वाले भी ना सारे यही कह रहे थे तकरीबन 2 बजे हमारी ना शॉप्स क्लोज़ हो जाएंगी, क्योंकि शाम के वक़्त ज़्यादा उर्स वगैरह निकलते हैं, जुलूस वगैरह निकलते हैं, ज़्यादा ना होता है इस वजह से। वहाँ पर जी हम लोग कपड़े निकलवा रहे थे। पहला सूट हमने निकलवाया जी लीलन का है, क्रिस्टल लीलन। लीलन ही दुपट्टा है, गले पे एम्ब्रॉयडरी है। एक सूट खुला पड़ा है आपके सामने, ये बाकी उसके कलर्स डिज़ाइंस हैं, मतलब मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं। उसके बाद हमारे आगे आया जी अलकरम ब्रांड का सूट। इसके साथ शिफॉन दुपट्टा था और ये लीलन में सूट थे। माशाल्लाह इसके कलर बहुत ही प्यारे थे, ब्राइट कलर्स थे। लेकिन हम लोगों ने फिर ये वाला वॉल्यूम अभी परचेज़ नहीं किया, तो इंशाल्लाह मैं ये वाला वॉल्यूम भी लेके आऊँगी सेल आउट के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत ऑरेंज खिला हुआ है, और ये देखिए इसकी शिफॉन चेक करें कितनी प्यारी है, ओरिजिनल है, और साथ अलकरम की ओरिजिनल स्टैम्प के साथ था। ये सारे इसके कलर्स हैं, माशाल्लाह सारे इसके खिले हुए कलर्स थे, पिंक, फिरोज़ी, ब्लू, पर्पल, येलो भी था इसमें। अच्छे कलर्स है ना। उसके बाद जी ये अब हम निकलवा रहे हैं सफ़ायर ब्रांड। ये डिजिटल थी, इसके वो वाला स्टफ़ था, कटराई नहीं होता वो वाला स्टफ़ था, डिजिटल कटराई, सफ़ायर ब्रांड का। ये एक सूट उन्होंने ओपन कर दिया था, बाकी उन्होंने आगे हमारे सामने इसी तरह से डिस्प्ले कर दिए थे। कपड़ा ये भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे थे कपड़े उनके। ये देखिए ये सफ़ायर ब्रांड का जो निकल रहा है ना डिजिटल कटराई, इसके कलर्स निकल रहे हैं। इसके भी कलर्स प्यारे थे, लेकिन पर्सनली तौर पे मुझे ज़रा अलकरम के कलर्स ज़्यादा प्यारे लगे हैं, क्योंकि ना सर्दियों में थोड़े ब्राइट ब्राइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, बनिस्बत गर्मियों के लाइट कलर्स हों, यूनिक कलर्स हों, तो वो प्यारे लगते हैं। और ख़ासकर गर्मियों में ठंडक का एहसास देते हैं लाइट कलर्स। यहाँ पर जी थर्ड वन ब्रांड निकला, इसका नाम है करिश्मा। ये करिश्मा ब्रांड था, और स्टेपल कपड़ा था, और खद्दर, स्टेपल खद्दर इसको बोलते हैं। बहुत ही मुलायम कपड़ा था, आउट क्लास था ये भी कपड़ा। तो खैर हम लोगों ने एक सूट ये उन्होंने हमें खोल के दिया, और बाकी इसकी अभी हम कलर्स चेक करेंगे। अब इसकी हम अच्छी तरह उसकी चेकिंग कर रहे हैं। पहले हमने शलवार चेक की, हमने उसकी कमीज़ चेक की, उसका दुपट्टा चेक किया, फिर हमने जी ये वॉल्यूम फ़ाइनल कर दिया कि हम लोग करिश्मा ब्रांड ले रहे हैं। आगे सर्दी आएगी तो लीलन की बजाय मतलब अगर हम लोग लिए लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये खद्दर था 2 पीस, शलवार और कमीज़ दोनों सेम में थे। ये खैर नहीं लिया क्योंकि हमें वहाँ पर होलसेल में भी ये महंगा मिल रहा था। मतलब खैर महंगा क्या, हो भी महंगाई बहुत की है, लेकिन हम लोग जिस तरह गांव में रहते हैं तो गांव के लोग ज़रा इस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं कि यार ये महंगा है, यार ये महंगा है। हालांकि उधारों पे कपड़ा जाता है, नकद नहीं जाता। लेकिन ना देखा जाए तो महंगाई बहुत हो चुकी है, इसमें ना हमारा कसूर है ना दुकान वालों का कसूर है। हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे महंगाई, महंगाई ने तो कमर ही जैसे तोड़ दी हो। रिसेंटली आपने देखा तो होगा कि बिजली के बिल ने क्या ही तूफान डाला है। अच्छा, ये जो कलर निकला हुआ येलो, बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर, है ना। ये कलर निकला था क्रिस्टल धनक का, क्योंकि करिश्मा ब्रांड हमने डन कर दिया था। उसके बाद ये धनक निकल रही है, ये उन्होंने खोला था और ये उसके कलर्स थे। कुछ सूट हमने धनक में लिए थे, कुछ हमने करिश्मा ब्रांड के लिए थे, कुछ लीलन में लिए थे, कुछ मरीना में लिए थे। ये हम लोगों ने जी कुछ कपड़े इधर से फ़ाइनल कर लिए कि ये हम लोग ले रहे हैं क्रिस्टल धनक के। ये हमारे लिए पैक हो रहा था करिश्मा ब्रांड।
ये सारे कपड़े हम लोगों के पैक हो रहे थे। ये उसके दोबारा से हम लोग चेक कर रहे थे, गिनती करा रहे थे कि यार पूरे तो होंगे, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये अब हमारा फ़ाइनल हो गया था। अब ये पैक हो रहा है। अब हम और कपड़े देखते हैं। इस शॉप पे ना हमने यही कुछ देखा था, यही कुछ लिया था। अब हम नेक्स्ट शॉप पे जाएंगे। ये भाई ने कहा कि एक और धनक भी है, तो आप ये भी देखिए। देखी तो थी ये वाली धनक, लेकिन इस धनक में और जो हम लाए हैं उस धनक में फ़र्क था। तो फिर मैंने कहा यार महंगा सही, लेकिन कपड़ा तो अच्छा होगा ना यार, इसलिए फिर हम लोगों ने महंगे वाला सिलेक्ट किया था धनक। ये थोड़ा लाइट कपड़ा था, मतलब उस हिसाब से ना स्टाफ इसका थोड़ा पतला था बनिस्बत उसके। वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कपड़ा था। काश मैं आपको दिखा दी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ऐसे तो होता रहता है। तो ये जी खद्दर में 2 पीस के पीसेस पड़े हुए थे। भाभी कहा कि ये आप हमें दे दें, तो उन्होंने कहा जी ये पीस हम लोग मीटर के हिसाब से ही आपको देंगे, आप ले लो। लेकिन इस तरह से पता है आपको, फिर मैं आपको वही बता रही हूँ कि महंगा पड़ रहा था। यहाँ जी हम दुकान से हम निकल रहे थे, क्योंकि हमने कपड़े यहाँ ले लिए थे इस दुकान के। तो अब हम जी निकल रही हूँ। ये देखें आपको सामने दुकान बंद थी, ये उसी हड़ताल की वजह से कुछ बंद थी, और कुछ जो कि ऐसे है कि लेट खुलती हैं, कुछ बंद हो चुकी थी, मतलब इस तरह से सीन थे। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कपड़ा अच्छा ही मिल गया था। और जिधर जो ऐसे हम लोगों ने सोचा था हम सारा ही ले आए थे। लेडीज़ कपड़ा हम लेने गए थे, जेंट्स कपड़ा इस दफ़ा नहीं लिया था, तो लेडीज़ लिया था। ये देखिए मोटरसाइकिलों का कितना रश है यहाँ पे बाज़ारों में। यहाँ पे अच्छा गली में गाड़ी नहीं गुजर सकती, बहुत ही मुश्किल होती है। यहाँ पर जी हम दूसरी दुकान पर पहुँचे, तो यहाँ पर वो उनको हमने कहा कि आपके पास विस्कॉस है, तो उन्होंने कहा जी है। हमने कहा आप हमें विस्कॉस चेक करवाएं। तो ये 8-10 सूट ना विस्कॉस में लेके आए थे। ये मतलब उन्होंने इस तरह से लेके आए थे कि एक कलर एक डिज़ाइन एक वॉल्यूम का, एक कलर एक डिज़ाइन दूसरे वॉल्यूम का। तो इस तरह से था कि आप लोग जो वॉल्यूम कहोगे वो वॉल्यूम आपको ला देंगे। ये पहला वॉल्यूम उन्होंने खोला तो इसके ऊपर सितारा यूज़ हुआ था, लेकिन मुझे था कि मैं सितारे वाला ना इस दफ़ा ना लूँ। प्यारा था, ये भी खूबसूरत था नो डाउट, लेकिन ना मेरी थोड़ी सी ये मजबूरी थी कि मैं सितारा इसलिए नहीं ले रही थी कि लास्ट टाइम मैं सितारा लाई थी तो वो सितारा दूसरे कपड़ों के साथ लग के ना तो उस कपड़े को ख़राब कर रहा था। यहाँ पे जी एक ये वाला सूट खुला, इसका डायमंड का दुपट्टा था, ये भी उसी में था विस्कॉस में। ये तीसरा नंबर खुल रहा है, नीचे पिंक दूसरा था, ये ऊपर तीसरा नंबर खुल रहा है। इसमें भी था मतलब सितारा, लेकिन इसमें से मुझे जो नीचे वाला पिंक था वो ज़्यादा प्यारा लगा था। इसका शिफॉन में दुपट्टा था। जो हम लोग लाए थे डायमंड दुपट्टा में। अच्छा वो बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। रेट्स तो ज़ाहिर सी बात है कि हाई होने ही थे, महंगाई है, लेकिन चीज़ वो आउट क्लास है यार। मज़े के कलर्स थे, क्या ही क्वालिटी थी उस सूट की ना, कि बस ही करता था। ये जी खुला एक और विस्कॉस का वॉल्यूम, इसमें सूट के ऊपर बोरिंग। ये खुला था सूट, खूबसूरत था। इसके ना आगे सारी दामन पे बोरिंग थी, ये भी बहुत ही प्यारा था। लेकिन मैं आपको बताऊं इसके दुपट्टा जो था वो शिफॉन दुपट्टा था, ऊपर मकैश लगी हुई थी। अच्छा एकदम मैं देख के शौक हुई, मैंने कहा यार भाई ये दोबारा से आ गया मकैश का फैशन। कहते हैं जी बाजी ये दोबारा आ चुका है। तो खैर मैंने उसको रिजेक्ट किया मकैश वाले को। मैंने जो आपको पहले पिंक बताया ना जिसके ऊपर तिल्ला था, तिल्ले और धागे की एम्ब्रॉयडरी और साथ बोरिंग भी थी, मैंने वो सिलेक्ट किया। ये जी शनाया ब्रांड का है। ये इसके कलर्स वो दिखा रहे थे हम लोगों को। ये पूरा वॉल्यूम है 10 सूट का, 10 कलर्स, 10 डिज़ाइन, 10 सूट। अच्छा ये कंट्रास्ट में बनाए गए थे कि दुपट्टा मतलब डिफरेंट थोड़ा सा और कमीज़ थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ही आउट क्लास था। स्पेशली ये कुछ सूट तो जान निकालते थे। ये वाला मतलब बड़ा था, लेकिन वो जो हमने निकाला था वो सिलेक्ट कर लिया था, वो अब ये भाई सारे उठा लेंगे आगे से। उसके बाद हमने कहा ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं ये सूट कौन से हैं। अच्छा ये जो खुल रहा है सूट, खुलने से पहले मैं आपको बताऊं कि पहले हम लोग जब जाते थे ना फैसलाबाद, सबसे पूछते थे कि यार ब्रीज़ा की करंडी है, ब्रीज़ा की करंडी है, तो नहीं मिलती थी।
तो यहाँ पर जी हम लोगों को नज़र आई तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनका भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था सेल करने का। और हम लोग तो पूछते थे कि ज़ाहिर है कि हम देखते थे कि हम लें। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सूट बना हुआ था। मैं आपको बताऊं, ये इसकी शॉल है, ये जो खुल रही है ये इसकी शॉल है। शॉल देखिए कितनी खूबसूरत है, साइडों पे बॉर्डर था और पूरी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल थी। ये बहुत प्यारा सूट बनाया गया है। ये करंडी है, बरीज़ा करंडी। ये इसका ब्लू कलर है, ये इसका रेड कलर है। शॉल थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, कोई कैसी शॉल थी कोई कैसी शॉल थी, लेकिन ये जो ब्लू खुला पड़ा है ये शॉल बहुत ही प्यारी थी यार। ये हम लोगों ने ब्लू सूट जो है ये पहले ही ना पहली नज़र में पसंद कर लिया था। खुलवाए तो बहुत थे कि ये भी देखें ये भी देखें। ये रेड खुल रहा है। इसकी शॉल पे ना थोड़ा सा है कि तिल्ला यूज़ हुआ है, धागा और तिल्ला दोनों की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन ना मतलब थोड़ा ये फैली सी लग रही थी। ये देखें, चीज़ ये भी बहुत प्यारी थी। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, तो इसकी बनिस्बत मुझे ब्लू वाला बहुत प्यारा लगा था। खुलवाते रहे लेकिन डन वही ब्लू किया और उसमें 2 सूट ले लिए। देते नहीं है इस तरह से एक आध सूट, लेकिन जो पहले लेते रहते हैं ना, जैसे हम लोग उनके गाहक हैं, कस्टमर्स हैं, तो वो हमें दे देते हैं। तो इसी तरह ये हम लोगों ने फिर बीच में से 2 निकलवाए कि हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे, अगर हुआ तो हम आपसे और ले लेंगे। देखिए कितने खूबसूरत कपड़े थे माशाल्लाह। मेरे कपड़े इस दफ़ा सारे ही बहुत खूबसूरत थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है कि सेल भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, फ़ौरन निकल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा होता है कि पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि लाइक जल्दी नहीं मिलते, लेकिन अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं, कभी तो पूरे हो ही जाते हैं। ये ब्लैक भी खुलवाया था, ब्लैक भी बहुत प्यारा था, लेकिन यार इसके रेट बहुत ज़्यादा था। मुझे था कि ये लोग मतलब आम ये बिकने वाला सूट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं लिया था, बस एक आध पीस ले लिया था एज अ सैम्पल। और स्पेशली ये सोचा था कि अगर कोई ना भी ले ना तो मेरी सिस्टर ले लेंगी। तो फिर मैंने ब्लैक को इसलिए मतलब निकलवा दिया, बीच में ब्लैक नहीं ऐड करवाया, क्योंकि ब्लैक मेरी सिस्टर के पास है, ऐसे ही है माशाल्लाह। वो भी बहुत प्यारा है कि शॉल पूरी हैवी है, एम्ब्रॉयडर्ड है, और नीचे सूट जो है वो नॉर्मल है और ब्लैक ही कलर है। ये देखें माशाल्लाह इनके पास कितना स्टॉक पड़ा था। खैर स्टॉक तो ये पड़ा ही पड़ा था, हमारे बैठे जो बंडल्स आए थोड़ी देर बाद आप वो भी देखिएगा। ये जी मॉर्निंग शो खुलवाया एक रेड कलर में। ये था इसका दुपट्टा, नीचे जो खुली पड़ी है वो इसकी शलवार कमीज़ थी। इसको कहते हैं मॉर्निंग शो, जो बहुत ज़्यादा चमचम तिल्ले वाला या चमक दमक वाला हो ना सूट, इस सूट को कहते हैं मॉर्निंग शो। तो ये 2 पीस है ना, 3 पीस में था, क्योंकि दुपट्टा भी था इसका। दुपट्टे के साइडों पे लेसेस वगैरह लगी हुई थी। ये जी हम लोगों ने दोबारा से फिर हम लीलन खुलवाई, तो अब हम देखेंगे लीलन के सूट कुछ। ये सारे आगे डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये भी है ये भी है। हाँ, तो अब सिलेक्ट हमने करना है कि इसमें से हम कौन सा लेते हैं। वो भाई ला ला के दे रहे थे, ये सेट कर रहे थे। तो खैर चॉइस तो हमारी ही होती है कि हमने कौन सा लेना है। कुछ सूट ऐसे होते हैं या कुछ मतलब ऐसे वॉल्यूम्स होते हैं कि उनमें कोई चॉइस नहीं होती, जो उनके होते हैं आपको वही लेने होते हैं। कुछ सूट्स ऐसे होते हैं कि आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि आप ये ले रहे हो वो ले रहे हो। यहाँ पे जी उन्होंने ये वाला खोला, लेकिन पिंक थोड़ा सा मुझे डल मतलब थोड़ा सा डल और डार्क का कॉम्बिनेशन लगा। मैंने कहा यार ये नहीं लेते। एक ये सूट खुला पिंक के साथ था। ये इसकी भी मतलब ना बहुत प्यारा बना हुआ था। फिर डाउट दिल में आया कि यार पता नहीं ये वाला लेंगे या नहीं। चुनरी में दुपट्टा था, आगे सिंधी डिज़ाइन बना हुआ था और कढ़ाई भी इसके ऊपर सिंधी कढ़ाई थी, वो भी बहुत प्यारा मुझे लगा। ये भी बहुत प्यारा था। खैर आपको पता नहीं हो कपड़ा जब भी देखो या जितने भी देखो दिल करता है यार सारे ले लो, ये भी प्यारा है वो भी प्यारा है, दिल करता है सारे ले लो।
लेकिन थोड़ा बहुत बजट भी देखना होता है ताकि अगले को भी आसानी और हमें भी आसानी हो। ये भी बहुत प्यारा सूट खुला था जी। अब वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन था, नेक एम्ब्रॉयडर्ड है, लीलन स्टफ़ है और शलवार भी वाइट है और कमीज़ भी मतलब बेस वाइट थी, ऊपर कढ़ाई रेड थी। उसके बाद ये वाला जी खुला। ये दोनों ही हमने सेलेक्ट कर लिए थे कि ये दोनों ही हम ले रहे हैं। ये खुला ब्लैक कलर का सूट, इसकी कढ़ाई भी बहुत प्यारी थी, ये भी बहुत प्यारा था। इसको तो फ़ौरन हमने कहा ठीक है ये आप लोग डन कर दो। यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट कर लिए थे उनकी पैकिंग हो रही थी, जो हम रिजेक्ट कर रहे थे वो इस साइड को जा रहे थे। तो ये खैर हमने नहीं लिया, ये वाला जो खुला पड़ा है। यहाँ पर एक फिर से खुल गया जी मॉर्निंग शो। अच्छा ये आपको बताऊँ, ये किड्स कलेक्शन थी, जो छोटे बच्चियों के लिए होते हैं ना, 8 से 10 साल की बच्चियों के सूट, ये वो दिखा रहे हैं। ये खद्दर स्टफ़ था, बहुत ही प्यारे बच्चियों के बनाए हुए थे। ये जी खुलने वाला है ऑरेंज कलर का सूट, ये देखें, इसमें ऑरेंज कलर भी था, इसमें ब्लू कलर भी था। ब्लू जो था वो नेवी ब्लू कलर था। बहुत ही कमाल का ये सूट बना हुआ था। खैर मुझे आपको अगेन बताती चलूँ कि बजट भी थोड़ा देखना था और इस तरह से लेना था कि जो मेरी सेल भी अच्छी हो जाए। खैर ये जो ऑरेंज पैक हो रहा है ना, इसमें मैंने लिया था ब्लू कलर और ऊपर वाइट का कंट्रास्ट था और सिल्वर का, बहुत प्यारा वो सूट बना हुआ था। यार मेरे दिल को मतलब ना छू गया वो सूट। खैर मेरी मजबूरी थी कि मैंने सारे सेल करने थे, रखना नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है मेरा बिज़नेस है, अगर मैं रखने बैठ जाऊँ तो मैं सारे सूटों को सिलवा लूँ, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जी सारे किड्स कलेक्शन की ना लग रहे थे आगे। कोई लीलन स्टफ़ भी था, किड्स कलेक्शन में धनक भी थी, किड्स कलेक्शन में खद्दर भी थी। तो हम लोगों ने मुख्तलिफ लिए, कोई बीच में खद्दर ले लिया, कोई बीच में धनक ले लिया, कोई बीच में लीलन ले लिया। तो खैर जब हम लाते हैं ना, आपको बताऊं कि घर में शोर मच जाता है। जितनी छोटी बच्चियाँ वो सब कहती हैं कि यार हमने ये लेना है, हमने ये नहीं लेना। अच्छा ये देखें कितना स्टॉक उनके पास अभी हमारे बैठे बैठे आया था। ये जो वो आदमी लगा रहे हैं ना भाई लोग, ये स्टॉक अभी अभी पहुंचा था हमारे आते ही, मतलब बैठे बैठे। खैर इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ से मैं लाती हूँ कपड़ा बहुत अच्छा होता है। मैं कपड़े को अच्छे से सिलेक्ट करके अच्छे से देख भाल के लाती हूँ। यहाँ पर जी अब हमने जेंट्स कपड़े निकलवाए, ये वाइट कॉटन निकलवाई, सॉफ्ट कॉटन है। इसके 2 थान उन्होंने आगे रखे, दोनों का हम स्टफ़ चेक कर रहे थे। पूरे थान ख़रीदना चाहो तो वो भी मिल जाते हैं, सूट लेना चाहो तो कुछ दुकानें हैं वो सूट भी दे देती हैं। लेकिन जैसे ना थान में और सूट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जो आप सूटिंग में लेते हो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है बनिस्बत थान के। लेकिन ना अभी मेरा इतना काम नहीं है कि मैं थान अफोर्ड कर सकूँ, तो फिर मैं ना कुछ सूट मतलब ले लेती हूँ, इस तरह से फिर मैं काम चलाती हूँ अपना। यहाँ पे जी सॉफ्ट कॉटन के ये सारे कलर्स निकले पड़े थे, कुछ डार्क भी थे कुछ लाइट भी थे, तो इसमें से हम सेलेक्ट कर रहे थे कि हम कौन से लें। तो ये पाशा ब्रांड की कॉटन थी, सॉफ्ट कॉटन। कुछ बीच में डार्क कलर्स ले लिए, कुछ बीच में लाइट कलर्स ले लिए थे, क्योंकि हम लोगों को सेल के लिए लेने होते हैं ना, तो हर किसी के अकॉर्डिंगली लेना होता है कि जेंट्स छोटे भी होते हैं, जेंट्स बड़े भी होते हैं। प्यारे कलर्स थे ये वाले भी ना, बहुत प्यारे थे। खैर सेलेक्ट किए तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह काफ़ी स्टॉक था इनके पास, जेंट्स में भी ये सारे जेंट्स की ना लगे हुए थे। खैर घर पहुंचे, शाम बहुत हो चुकी थी, तो तोरी मतलब सब्ज़ी बनी पड़ी हुई थी, कटी पड़ी थी, पप्पो ने काट के रखी हुई थी, तो मैंने झटपट से ना सालन को ऊपर रख दिया, आग जलाई और सारा कुछ मिक्स करके बीच में डाल दिया, घी डाला, घी को गर्म करके बीच में डाल दिया, थोड़ी देर ढक्कन लगाया तो वो सॉफ्ट होगी थोड़ा। ये देखिए थोड़ा ही जल्दी बन जाती है, प्याज वाली जो होती है ना
अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। खैर तो इसमें स्पाइसी थोड़ा ना ज़्यादा रख के पकाओ तो मज़े की लगती है। अगर आप बहुत कम स्पाइसी डाल के पकाओगे ना तो फिर वो ऐसा लगेगा कि मतलब अजीब सा सालन है। तो इसलिए थोड़ी सी मिर्चें इसमें थोड़ी तीखी रख के पकाया करें। आग भी थोड़ा तंग आ रही थी तो मैं उसको फिर छेड़ रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आग हो जाए। ये जो लकड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, कुछ लकड़ी गीली हैं, कुछ लकड़ियाँ सूखी हैं। सूखी को जल्दी आग लगती है और जो गीली हैं उनको लेट लगती है, तो फिर दोनों मिक्स करके आग जलाती है ताकि दोनों का काम चलता रहे बैलेंस में। यहाँ पर उतारा तो देखा जी सॉफ्ट हो चुकी थी अच्छी खासी। तो अब ये इसका जो पानी है वो उसको ड्राई करेंगे। यहाँ पर जिस स्पाइसेस में ले आई थी प्याले में वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, जो कि लाल मिर्च पाउडर था, नमक था और हल्दी थी। और सब्ज़ मिर्चें मैं साथ ही ना ऐड कर दी थी। लाल है मैंने सब्ज़ मिर्चों का ऐड ज़्यादा किया था कि अगर कोई खा सकता है, अदरवाइज़ को ना खाए तो ना, लेकिन वो फिर दरमियाना काम हो गया था ना। अगर लाल ज़्यादा डाल देती तो फिर तो तीखा हो जाता सालन। मसाले को मैंने अंदर मिक्स किया तो इसके अंदर एक अदद टमाटर था मेरे पास जो कि थोड़ा बड़ा ही था, उसके पीसेस काटे और इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जी मैं यहाँ पर मैं तोरी को घुमा फिरा रही हूँ, सैर करा रही हूँ। सैर कराऊंगी तो काम होगा ना, सैर के बगैर तो काम नहीं ना होना। घुमाओ फिराओ सैर कराओ। ये नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पानी इसका रिलीज़ हुआ है, इसके अंदर मैंने एक कतरा भी पानी नहीं डाला था। ये सारा कतरा इस सब्ज़ी का अपना ही पानी छोड़ा हुआ है, ये सारा पानी। क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है, तोरी भी पानी छोड़ती है, टमाटर भी, वो सारा कुछ ही ना, तो फिर वो अपने ही पानी में पक जाता है। यहाँ पर मैंने देखा कि आग फिर से मदम हो गया, तो आग को मैं ना फिर से फूँक के मार मार के तो तेज़ कर रही हूँ। कभी तो मज़ा आता है सालन पकाने का, और कभी ऐसा होता है कि बंदा चिढ़ जाता है कि यार कितनी देर लगेगी, फूँके मार मार के आग सेट नहीं हो पा रही। तो खैर यहाँ पर जी मेरा सालन भुनाई की तरफ जाना वाला ही है। पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। जब ये वाला पानी भी नेचुरली खुश्क हो जाएगा ना तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर भुनाई हो रही थी तो यहाँ पर मैं जी शेरू के पास आई, इसको देख रही थी। फिर मैंने देखा कि फुप्पो क्या कर रही हैं, कि मैं उनके पास आहिस्ता आहिस्ता गई। शाम के लिए चारपाइयाँ भी बाहर निकाल दी हुई थी, शाम हो चुकी थी, बच्चों के यूनिफॉर्म डाल दिए थे धो के सूखने के लिए। तो फुप्पो यहाँ पर बिलाई से मक्खन बना रही थी। हम लोग ना ऐसा करते हैं, दूध से बिलाई उतार उतार के रखते रहते हैं ऊपर वाले फ्रीज़र वाले खाने में, जैसे फ्रिज का ऊपर वाला खाना होता है ना उसमें। तो हफ्ते की जब जमा हो जाती है तो उसको जाग लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद ये इस तरह से, ये जो नहीं है हाथों वाला, इसकी मदद से हम लोग इसका मक्खन निकाल लेते हैं। इसको उसके अंदर घुमाते रहो तो ऐसे ये कंडीशन हो जाती है। मतलब ये आपको नज़र आ रहा है ना, फटा फटा जैसे मक्खन मक्खन मतलब नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये जो पास पड़ी है बर्फ़ और बर्फ़ वाला पानी, बर्फ़ थोड़ी थोड़ी ऐड करते रहेंगे तो मक्खन खुद ब खुद अलग होता जाएगा। खैर मैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती थी कि मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं वापस आई अपने किचन की तरफ अपने सालन को देखने के लिए। यहाँ पर अच्छा खासा ना वो पानी ड्राई हो चुका था। शुक्र है मैं टाइम पे ही पहुँच गई कि सालन मेरा लगा नहीं। यहाँ पर मैं अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह उसको भून लूँगी। जब सही ऑयल घी सेपरेट हो जाएगा ना तो फिर हम लोग इसको उतारेंगे। जितनी अच्छी सालन की भुनाई की गई हो ना उतनी अच्छा सालन बनता है। स्पेशली मैं आपको बार बार यही बताती हूँ, हर व्लॉग में यही बताती हूँ कि जो सालन प्यार से बनाया गया हो उस सालन के खाने का जायका ही और होता है। कि जो उस सर से ऊपर से बनाया गया हो या मतलब दिल में कुछ रख बनाया गया हो उसका टेस्ट नहीं आता। तो खैर प्लीज़ दिल से सालन बनाया करें ताकि खाने वाला सालन क्या खाए साथ ही उंगलियां भी खा जाए। माशाल्लाह तकरीबन ही अच्छा ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार तोरी का सालन बनकर तैयार हो रहा है।
ये देखिए अच्छा खासा इसमें से ना घी निकलना शुरू हो गया, सर 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 कर बाहर आ रहे हैं। ये जब घी भुनाई में से बाहर निकलता है तो ऐसे थोड़ा सा लगता है कि यार ये जैसे बीच में से कोई चीज़ निकल निकल के आ रही है। तोरी को तो ख़ास अच्छी से भुना करें, क्योंकि जितना आप भून लो कि उसके बाद भी इसका पानी निकलता रहता है। ये देखिए मेरा थोड़ा सा लग भी गया था, तो खैर इतना नहीं था, तो फ़ौरन ही वो साफ़ हो गया था। माशाल्लाह बहुत सी ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।